के अंदर है। अब मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट थिंग है प्री के लिए। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, प्रोटेक्टेड एरिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, आईयूसीएन का क्या स्टेटस है, सब प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में आज को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड एरिया? प्रोटेक्टेड एरिया उसके नाम में ही आता है, रीजन या कोई लैंड हो या सी हो, देखो लैंड और सी दोनों, विच आर गिव सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, कुछ सर्टेन लेवल की प्रोटेक्शन हो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द सोशल इन्वायरमेंट वैल्यू इन दिस एरिया। ह्यूमन जो इंटरवेंशन होगा, जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिसोर्स की, वो बहुत कम रहता है, यानी कि इंसान की दखल वहाँ पे कम होगी, वहाँ बिल्कुल ही सोली प्रोटेक्टेड एरिया को बोल जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड जो एरिया प्रिंसिपल मैकेनिज्म में काम करते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, बचाने के लिए काम करते हैं ताकि आपकी बायोडाइवर्सिटी बची पाए, अर्थ पे उनका भी काम होता रहे। और जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं ये इन सितु होते हैं, इन सितु बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इन सितु मतलब जैसे ये शेर है, टाइगर है, ठीक है, इसको आप जू के अंदर लेके आते हो तो जू के अंदर थोड़ी रहता है, वो तो कहीं नेशनल पार्क में अंदर रहता है, तो आप नेशनल पार्क से उसे लेके आ रहे हो जू के अंदर, तो ये हो गया एक्स सितु, क्योंकि आप उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के और कहीं और उसे कंजर्व कर रहे हो, बचा रहे हो, ठीक है। अगर उसके वहीं पे आप कंजर्व करते हो उसी के एरिया के अंदर जो उसका नेचुरल एरिया है पूरा, तो उसे बोलते हैं इन सितु, तो ये आप यार ना बोटेनिकल गार्डन और जू जो होते हैं ये एक्स सितु होते हैं, तो ये जो आपने देखे होंगे। तो काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, फिश के लिए कम्युनिटी रिजर्व हो गए, तो ये सारे के यहाँ ये इन सितु है, वहीं पे आप कंजर्व कर रहे हो उस सारी चीज़ को। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द आईयूसीएन कैटेगरी और ठीक है प्रोटेक्टेड एरिया? तो मैं आईयूसीएन कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरिया क्या अंतर है? आईयूसीएन आपको पता ही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो आपकी लिस्ट पे निकालता है, वो रेड डाटा लिस्ट जो निकालता है, रेड डाटा लिस्ट में एंडेंजर स्पीसीज, ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज, नियर थ्रेटन, ठीक है, वर्नरेबल, ये सारी कैटेगरी उसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि थ्रू द वर्ल्ड कमीशन प्रोटेक्टेड एरिया हैड टू फाउंड 6 प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरी, 6 प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरी में आते हैं। जैसे कैटेगरी 1 में एक होता है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, जो प्रोटेक्टेड एरिया मैनेज मेनली फॉर द साइंस एंड सर्विसेज, लीस्ट मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन, बिल्कुल ख़त्म रहता है, जैसे आपका अप करके रॉटवर्ल्ड करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि वो रिसर्च और उसी के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, जो साइंस की एक्टिविटी होती है उन्हीं चीज़ के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, फॉर साइंस एंड रिसीव द लीस्ट ह्यूमन इंटरेक्शन, मेनली यूज फॉर साइंस। फिर होता है कैटेगरी IB, ये होता है वाइल्डनेस एरिया, इसमें सॉरी वाइल्डनेस जो आदमी मतलब वहाँ पे वाइल्ड रहते हैं, वाइल्डनेस प्रोटेक्टेड होते हैं। कैटेगरी 2 में आते हैं नेशनल पार्क, कैटेगरी उसमें आते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट, जो फीचर्स होते हैं ये सब आते हैं, जो क्लिफ्स, केव्स हो गए, फॉरेस्ट ग्रुप्स हो गए, ये सब। 4th में आते हैं हैबिटेट एंड स्पीसीज मैनेजमेंट, आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ बस, ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, मैंने बताने के लिए बताया, क्योंकि जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको बस ये आपको समझ में आ गया कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आप उससे आगे आ जाओ। जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो इसकी 4th कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, 6th कैटेगरी में आता है। तो आईयूसीएन की जो कैटेगरी है ये इस कैटेगरी के अंदर आता है, तो यानी कि आप बोलोगे आईयूसीएन का पार्ट है प्रोटेक्टेड एरिया, उसके अंदर आते हैं। अब हम आते हैं वर्ल्ड कमीशन क्या है प्रोटेक्टेड एरिया, जो मैंने आपको बताई, ये वन ऑफ द 6 कमीशन है ऑफ द आईयूसीएन की, इस्टेब्लिश 1960 में की गई थी, यानी कि आईयूसीएन की 6 कमीशन है, उसमें से एक ये है वर्ल्ड कमीशन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है ना। तो ये 1960 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है, सारे हेडक्वार्टर मोस्टली स्विट्जरलैंड के अंदर मिलता है, पता नहीं घूमने जाते हैं क्या करने। आईयूसीएन ग्लोबल प्रोग्राम ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, द मेन फंक्शन क्या है कि कमीशन का टू प्रोवाइड द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। तो आपको याद रखना है इन सब पे काम करती है, ये सारे इन पे बेस पे काम ये करती है। आगे चलते हैं। अब प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इंडिया लीगल प्रोविज़न क्या है, किस टाइप के इंडिया में, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इंडिया के अंदर क्या है। जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, आर इंक्लूड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको याद रखना है जो फॉरेस्ट हैं आपके, जो जंगल्स हैं और उसमें जो जानवर रहते हैं, वाइल्ड लाइफ रहते हैं, ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 7 के अंदर है, जो आपको याद रखना है। शेड्यूल 7 के अंदर आपकी लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी पावर सारी डिफाइन की गई है। यूनियन गवर्नमेंट मेक ए पॉलिसी, देखो यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, प्लान बनाती है फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ऑन द अदर हैंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर वंस इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसी जो
बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है स्टेट लेवल पे। तो आपको समझ में आया, कॉन्करेंट लिस्ट है एक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, वो पॉलिसी बनाएगी, फॉर्मुलेट कौन कराएगा, उसको स्टेट कराएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, ये फॉरवर्ड करता है पॉलिसी फ्रेमवर्क को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंडिया को, पूरी पॉलिसी ये मैनेज करके आगे फॉरवर्ड करता है सबको। इसको जो पावर मिली है वो मिली है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। ये सब प्री के पॉइंट है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेंस में भी लिख सकते हो। इसको जो चेयर करते हैं, इसको करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है प्राइम मिनिस्टर। कोई मुझे बता सकता है एक ग्रुप में जाके बताना किस किस बॉडी को प्राइम मिनिस्टर, जो कमेटीज़ हैं, किस किस कमेटीज़ को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और कितनी ऐसी कमेटी हैं, कितने ऐसे बोर्ड हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। आप सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, पर आपको करना है, ज़िंदगी भर याद रहेंगे जो आपने ये प्रैक्टिस की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था, फिर 2003 में अमेंडमेंट किया गया, 2006 में अमेंडमेंट किया गया। इट प्रोवाइड करता है कि प्रोटेक्ट कैसे करना है हमें अपने प्लांट एनिमल को इंडिया के अंदर, सारा यही एक्ट बनाता है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, कैसे डेवलप किया गया था। ये एक्ट के पीछे इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, वो एक वर्ल्ड की समिट में जा रही थी, वाइल्ड लाइफ की समिट थी, तो वो कहती हैं कुछ ऐसा करके जाऊँ, एटलीस्ट मैं वहाँ की जब स्पीच दूँ तो हमने ऐसा काम किया है, तो उससे पहले ये एक्ट बना के वहाँ स्पीच देने जाती हैं। तो आपको याद रखना है ये प्रिंसिपल, एक तरह से पूरी चीज़ यही चेक करता है कि नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सब इसी एक्ट से देखा जाता है कहीं ना कहीं। इंडिया में क्या है, 4 मेजर कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरिया की आती हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कितने टाइप की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ होते हैं। कम्युनिटी और कंजर्वेशन जो रिजर्व है ये 2002 में ऐड किए गए थे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द 72 है, इसको अमेंडमेंट 2002 में किया गया, तो उसमें 2 चीज़ ये ऐड की गई थी, ठीक है। एज फॉर 2019 देर आर 870 नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि 5% भारत की जितनी लैंड है उसमें 870 एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में। प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि सारे जो टोटल अब बढ़ गए होंगे क्योंकि कुछ नेशनल पार्क बनाए गए हैं, अब बढ़ गए होंगे 2019 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। रफली फिगर ले लोगे, नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी, आप 5% याद रखो, 5.0% के प्रोटेक्टेड एरिया है भारत में, मेंस में लिखने के लिए, ठीक है। दिस आर बिलो द टारगेटिंग 11, टारगेट 11 है, एक आचारी टारगेट है, उसमें 11 टारगेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं लीस्ट 17 मतलब ये सारी चीज़ फुलफिल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज़ ये आपकी एचई टारगेट्स क्या क्या है, ये मतलब 2020 में कुछ गोल सेट किए गए थे, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्टीज़ की सीओपी हुई थी, आपके कन्वेंशन ऑफ बीओडी के ऊपर हुई थी, बीओडी बोलते हैं ऐसे, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ 20 एचआई टारगेट डेवलप किए गए थे, 5 स्ट्रेटेजिकल डोट डेवलप किए गए थे, उनके ऊपर काम करते हैं। तो ये सारा कुछ होता है। तो मैं कुछ बता दूं आपको जो इंडिया में स्टेटस आज की तारीख में, देखो आप इसमें से क्या याद रखोगे, सबसे ज़्यादा आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है कंट्री के अंदर, तो ये याद रखो। फर्स्ट नंबर पे पूछेगा नेशनल पार्क का एरिया ज़्यादा है इन कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ, तो नहीं, पर वाइल्ड लाइफ का ज़्यादा है, तो ये रखो। उसके बाद नेशनल पार्क के आते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है टारगेट शायद 104 भी हो या उससे बढ़ भी गए हो नेशनल पार्क, ये कम भी हो सकते हैं, इनको नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि 2021 में 2 नए नेशनल पार्क ऐड किए गए, जो मुझे याद आ रहा है आसाम के अंदर 2 दिहिंग करके, दिबिंग करके 2 ऐड किए गए हैं। तो आपको ये बताना है कमेंट में जाके अभी टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं। कंजर्वेशन रिजर्व 0.13% है, उससे कम कम्युनिटी रिजर्व है 0.0%, और फिर टोटल एरिया तो 5.2% जो मैंने आपको ऊपर बताया है, टोटल जो प्रोटेक्टेड एरिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटेक्टेड एरिया ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, ये कुछ और भी फर्क है जो प्रोटेक्टेड एरिया डील करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है ना। इट प्रोटेक्टेड एरिया कॉन्स्टिट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर इट्स इन्वायरमेंट, और इट्स इन्वायरमेंट माने फॉर नहीं है, और उसका इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। डिक्लेयर इन ए एरिया डेट कंसिडर एज ए एडुकेट इकोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, उसकी अलग है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उसको डिक्लेयर किया जाता है। इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्टेन राइट ऑफ द पीपल लिविंग इनसाइड, मतलब जो उनके अंदर रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ राइट्स होते हैं पीपल जो वहाँ पे रहते हैं, आर परमिट टू लॉन्ग दे डू नॉट हार्म द वाइल्ड लाइफ, मतलब कुछ कर सकते हैं, काम अंदर कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। देखो ये याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इंसान जो रहता है वो कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको कलेक्ट करना, लिविंग ग्रेजिंग मतलब उनके चरवाना अपने जानवरों को, ऑनरशिप ले सकते हैं, प्राइवेट लैंड है जो उनके अंदर, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं टिम्बर की, ठीक है। तो ये काम वो कर सकते हैं, पर उनको क्या करना है, जो वाइल्ड लाइफ उनके साथ रहती है उसको हार्म नहीं करना है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके ह्यूमन के पास कुछ परमिट है, ये आपको ऐसे याद रख सकते हो। अब आती है नेशनल पार्क की बात। नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया है,
कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ का एरिया एनवायरमेंट को डिक्लेयर इज द एरिया कंसिडर टू बी एडुकेट इकोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी नेचुरल सिग्निफिकेंस, जैसे ऊपर आपने पढ़ा बिल्कुल सेम है, पर उसमें क्या चीज़ दी गई है, कुछ डिफरेंस है दोनों के अंदर। वो डिफरेंस क्या है? नेशनल एरिया इज हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्टेड एरिया, हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्टेड एरिया। अनलाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ राइट्स थे, यहाँ कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्टिंग ऑफ माइनर, ये सब जो ऑनरशिप है, ठीक है, तो नो ह्यूमन इंटरफेरेंस है इनके अंदर, कुछ नहीं, कोई राइट नहीं है नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राइट हो सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में पहली जो नेशनल पार्क है कौन सा, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम हेरले नेशनल पार्क था, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट जो उनके वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे ना, जिम कॉर्बेट नाम था उनका, उन्हीं के नाम पे बाद में रखा गया था। इसको इस्टेब्लिश 1936 में किया गया था। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है ये। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और अंडमान निकोबार में 9 है, हाईएस्ट नेशनल पार्क है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। अभी चेंज हो गए हों तो आप जाके एक बार देखना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है वो अंडमान निकोबार में है, फिर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और सबसे जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है वो कहाँ है? हिमेश नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर के अंदर, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में, इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो ये कुछ सारा एरिया है। अगर इसमें कोई डाटा चेंज होता है प्लीज़ आप एक बार उसे गो थ्रू करना, मैं तो करूँगा ही, मैं भी बता दूँगा, आप भी करना। कोई डाटा ऊपर नीचे होता है तो पर प्रॉपर जाके चेक करना, ऐसे नहीं कोई 1-2 वेबसाइट से जाके उसको चेक करना। अब इसमें एक नाम भी आता है मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, मैराइन में नाम में ही आ रहा है कि मैराइन को प्रोटेक्ट करना है। इसमें आपको सी, ओशियन जो साइड में होता है ना, ओशियन के साइड में एडजेसेंट साइड में ओशियन के, या कोई एस्चुरी हो या फिर लगून्स हो, उनके साइड वाइड में एरिया होता है। दिस एरियाज ह्यूमन एक्टिविटी आर मोस्टली स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत सारी ह्यूमन की एक्टिविटी वहाँ पे रोक दी जाती हैं। जैसे बहुत सारे काम करते हैं ना ह्यूमंस, करना तो उल्टे सीधे काम तो करते ही हैं, उनके इन्वायरमेंट को हार्म करो, क्या जाए घाटा, कुछ भी हो, हमारे जो है वो करना, तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में 5 मैराइन जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं कौन कौन से हैं? गुल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, जैसे आप ऐसे देखोगे ये इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो गुल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे पड़ेगा। फिर गल्फ ऑफ कच्छ ये यहाँ पे पड़ेगा, जैसे आप ये मैप है तो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे पड़ेगा। फिर गल्फ ऑफ कच्छ मैराइन ये गुजरात के अंदर है, दोनों अलग अलग है, एक सेंचुरी है एक नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार है, तो ये यहाँ पड़ेगा अंडमान निकोबार आइलैंड में। फिर गहीर माठा ये उड़ीसा के अंदर है, जहाँ पे वो रेड और लेदरबैक टर्टल्स जो है वहाँ पे वो जो अपना वो वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे पड़ता है उड़ीसा के कोस्ट पे यहाँ पे। तो गहीर माठा, तो हमारे इंडिया में 6 ऐसे एरिया हैं जो मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित है। फिर कुछ कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो मैंने आपको बताया। कंजर्वेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। देखो इसमें कौन करती है? डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी एरिया ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट का एरिया है, जंगल सरकार का है, उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर देती है। एम क्यों होता है कि उसको प्रोटेक्टेड किया जाए, उसकी लैंडस्केप, सीस्केप्स को, फ्लोरा फोना को बचाया जाए, ठीक है। दे एक्ट एज ए बफर जोन बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे मैं बताऊंगा बफर जोन ये क्या क्या होते हैं। तो ये एक ऐसा है, ये आपका नेशनल पार्क हो गया एकदम कोर जोन, ये आपका हो गया कंजर्वेशन एरिया, और बाहर पूरी होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तो ऐसे एरिया होते हैं कि बिटवीन होंगे, इन दोनों के बीच में होंगे ये एरिया, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन जोन, जिसको घोषित कर दिया जाता है। तो ये कुछ एरिया ने नाम बताएं, ये याद रखना। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी आपको याद रखना। पर ऊपर वाले जो थे आपके नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके ऊपर वर्क करते हैं, वो जो होते हैं। कि इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता है, डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड को कर देती है स्टेट गवर्नमेंट। द लैंड शुड नॉट विद इन द, इनके अंदर नहीं आनी चाहिए वो लैंड, इन सब चीज़ के अंदर नहीं आनी चाहिए। इट बेसिकली एरिया वेयर द इंडिविजुअल और द कम्युनिटी हैज़ वॉलंटरी, उसको मतलब खुद ही बचाना है उन लोगों को उस एरिया को, ठीक है। तो ऐसे एरिया को कर देते हैं। द एरिया ऑल्सो एक्ट एज अ बफर जोन बिटवीन, मैंने आपको बताया बफर जोन भी हो सकता है, ये वाला बफर जोन भी हो सकता है। तो इसे कम्युनिटी जो है वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वही बचाती हैं, और राइट ऑफ द पीपल इनसाइड द कम्युनिटी आर नॉट अफेक्टेड, उनके कोई राइट्स अफेक्ट नहीं होते, पर वो बचाएंगे उसको अपने लिए। जैसे आपका लावना कम्युनिटी रिजर्व है पंजाब में, गोगी बीर है बिहार में, ये फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है ऑफ बिहार रिसेंटली ने न्यूज़। तो याद रखना आपको, गोगा भेल कहाँ पे है? ये बिहार के अंदर है, ये भी याद रखना है। मैं आपको एक होमवर्क और देता हूँ, जैसे इसमें स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उनमें क्या क्या क्राइटेरिया, थोड़ा घुमा के है क्राइटेरिया। सेंट्रल रोल का मेजर रोल रहता है नेशनल पार्क में और आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये आपको बताना है वो कैसे करती हैं, कैसे होता है उनका, मतलब कौन उनको डिक्लेयर करता है। फिर एक होता है सेक्रेट ग्रुप्स, ये भी बता देता हूँ। सेक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो जस्ट वेट अ मिनट,
जस्ट वेट अ मिनट, पेंसिल डाउन हो रही है, 1 मिनट हो गई। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो मेरी थोड़ा एक मिनट, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम कहाँ थे, सेक्रेड ग्रुप्स। ये क्या होते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, क्या होते हैं, ये क्या होता है कि जो पवित्र बोलते हैं ना, जैसे ये जंगल है, ये पवित्र है, इसमें भगवान है, ऐसे तो मतलब जो हमें बिलीव करते हैं जिन चीज़ों पे, वो चीज़ सेक्रेड ग्रुप में बोला जाता है। यानी कि जो डाइट्स हैं या फिर 3 स्पिरिट्स हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं, सेक्रेड मतलब बहुत पवित्र चीज़ है, उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो इनकी लिस्ट है पूरी सेक्रेड ग्रुप्स की। उस लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो। जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या मैं भी शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिला देना। इनकी पूरी लिस्ट है। तो कहाँ कहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स हैं जो पवित्र हम जंगल मानते हैं, जिनको हमें बचाते हैं, वो पवित्र के लिए इनके। तो ग्रुप्स क्या होते हैं, कंसिडर एज सेक्रेड, आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। ठीक है, एक तरह से ये बोल सकते हैं सेक्रेड ग्रुप्स को आप कम्युनिटी रिजर्व भी बोल सकते हैं, कम्युनिटी बचाने वाले, इसको ये भी बोल सकते हैं आप कम्युनिटी रिजर्व भी, क्योंकि इनको भी कौन बचाता है, इनको भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी बचाती है। एग्जाम्पल कैसे है आपके, कोविल कुंदू, तो कोविल कुंदू या तमिलनाडु बोलते हैं, तो कुंदू करके ऐसे याद रखो, ये यहाँ पे तमिलनाडु पे। गुम्पा फॉरेस्ट जो है सेक्रेड ग्रुप है, अटैच है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से, तो उनके आसपास बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट लोग बचाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो कुछ ऐसे सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं जिनको लोग पवित्र मानते हैं, यानी इनको जोड़ा जाता है हमारे मतलब भगवान की तरह जोड़ के माना जाता है। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, द एरिया नोटिफाइड बाय द MOF, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्री होती है, जो अभी न्यूज़ में था ऊपर, अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका नेशनल पार्क है, ये उसका बफर जोन है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो गवर्नमेंट और क्या प्रोटेक्शन देने के लिए इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर कर देगी इसके आसपास। इको सेंसिटिव जोन है पूरा ये इसे कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नोटिफाइड डिक्लेयर करने के बाद इसको इशू अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट से पावर मिलती है इस मिनिस्ट्री को करने के लिए। द मेन एम क्या होता है, इसको रेगुलेट करना, सर्टेन एक्टिविटी को वहाँ पे जो होती है मिनिमाइज करना, जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, जो अंदर वाला एरिया है उस पर इम्पैक्ट जो पड़ता है उसको रोकने के लिए। एक्टिविटी परमिट क्या, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर ये कर सकते हैं आप, लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब अडॉप्ट कर सकते हैं, पर कोई ऐसी चीज़ नहीं करता जिससे अंदर वाले एरिया पे इफेक्ट पड़े। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्होंने मतलब कि नेशनल चंबल सेंचुरी इसको किया है। और अभी मैंने ऊपर बताया, देखो ये भी मैंने न्यूज़ बताई, ये भी इसी चीज़ के लिए थी, पर मैंने आपको पूरा पढ़ाया कि क्या क्या अंतर है। देखो यही है दीपर बील, ठीक है ना, इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें की जाती हैं। आगे चलते हैं, फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, इंट्रोड्यूस हुआ 1971 में, और यूनेस्को ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर इसको किया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, आर एरिया, टेरिटोरियल भी हो सकते हैं, कोस्टल भी हो सकते हैं, मराइन इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, बोथ फ्लोरा फोना दोनों हो सकती हैं, आर प्रोटेक्टेड, मतलब सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, ठीक है। दे आर द साइंस ऑफ सस्टेनेबल सपोर्ट करने के लिए BD का मतलब आया था, बायोस्फीयर डाइवर्सिटी प्रोग्राम, ये स्टार्ट हुआ था। मैप बोल सकते हैं ऐसे, MBA करके कुछ MBP बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व जो है, 3 फोल्ड एम है इसके। क्या क्या एम है इसका, फर्स्ट क्या एम है, कंजर्वेशन जेनेटिक रिसोर्सेज स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, ये है, ये मेन प्री के पॉइंट है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, मीन्स में भी आप लिख सकते हैं। दे आर साइंटिफिक रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फाइनली जो इनका एम है वो है प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कम्युनिटी ऑफ सराउंडिंग रीजन। जो इनका जोनेशन है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो कैसे है मैं आपको नीचे बताऊंगा। देखो इसमें आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिवाइडेड इंटू 3 जोन। एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन, एक होता है आपका इसका ट्रांजिशनल जोन। ये हो गया, ये हो गया, ये,
ठीक है। अब बफर जोन में क्या होता है कि मतलब जो इसका मेन जोन होता है जिसमें नेशनल पार्क होते हैं, मेन जोन क्या होता है, कोर जोन जिसे बोलते हैं, इसमें कोर जोन होता है। बस इसमें क्या प्रोवाइड हो सकता है, आप रिसर्च कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉनिटरिंग कर सकते हो। एक और याद रखो मॉनिटरिंग। ये जो उसका बफर जोन होता है, ये वाला जो जोन है, बफर जोन जो है ये वाला, इसमें क्या कर सकते हो, ERT तीनों कर सकते हो। आर तो कर ही रहे थे अंदर, एजुकेशन और ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड द रिक्रिएशन, ये कर सकते हो। ठीक है। आदमी भी रह रहे हैं, देखो घर में ह्यूमन सेटलमेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं। अब जो आपका ट्रांजिशनल जोन है उसमें सारी एक्टिविटी कर सकते हो, RTS 2B आपको जो करनी है तो सारी एक्टिविटी वहाँ पे आप कर सकते हो। तो यही बताया गया, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया है, ह्यूमन एक्टिविटीज में रिस्ट्रिक्शन है 0, ये आपको याद रखना है। मोस्टली नेशनल पार्क को यही वाला मिलता है कोर एरिया में। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसमें क्या, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, रिसर्च, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ये सब आप कर सकते हो बफर जोन में। जो मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन जोन जो होते हैं, ये वो सारे जोन जो होते हैं। ट्रांजिशनल जोन होता है बिल्कुल बाहर वाला, ये जोन आउटसाइड द बफर जोन होता है। इसमें इंटेंस ह्यूमन जो एक्टिविटी होती हैं वो कर सकते हैं बाय द लोकल कम्युनिटी को परमिट वहाँ पे मिलती है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बन गया होगा, भाई नेशनल पार्क पढ़ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिया, ये बायोस्फीयर रिजर्व हो रहा है भैया, दिमाग का भपड़ा बन गया, मतलब कि पूरा ख़राब हो गया। तो हमें अब क्या पढ़ना है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस क्या है। प्रोटेक्टेड टाइप है तीनों, इसमें क्या प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में तो इंपॉर्टेंट आपको पता ही है कि टाइगर रिजर्व ने घोषित कर नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि रिजर्व फॉर द स्पीसीज ओरिएंटेटेड प्लांट एंड एनिमल, दोनों को एक तरह से करना है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। ह्यूमन को भी इसमें कर सकते हैं। बायोस्फीयरिज्म क्या हो गया, इकोसिस्टम ओरिएंटेशनिज्म है। इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इन द सेंस कि इकोसिस्टम में कौन कौन आता है, ह्यूमन सब कुछ आएगा, सारी एक्टिविटी आती है उसके अंदर। तो रिजर्व द फॉर्म ऑफ लाइफ, तो यानी कि वो भी जिंदा है, हम भी जिंदा, पूरा एक इकोसिस्टम। तो आप ये मान सकते हो जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा दोनों पे आ जाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम की बात होगी। इसमें क्या है, प्लांट और एनिमल की, इसमें क्या है, एनी एनिमल की, वाइल्ड लाइफ की, इसमें तो पूरा इकोसिस्टम काउंट हो गया। तो ये दोनों का बात हो जाएगा, ऊपर पूरा हो जाएगा। चलो, लेजिस्लेशन क्या है इसकी, इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उससे पावर मिलती है, इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पावर मिलती है। पर हमारे इसमें क्या है कि इसके इनिशियली रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को, जिसका मैप प्रोग्राम है, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, नेशनल पार्क यूनेस्को ने बोला, हमने कर दिया, ठीक है। अब इसकी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन क्या है ये आपको देखना है। इसमें ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, मैंने आपको बताया नेशनल पार्क में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इसमें लीसर मतलब थोड़ा कम प्रोटेक्शन है क्योंकि इसमें ह्यूमन चल सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ी होती है, उसके अंदर नेशनल पार्क आप बना सकते हैं कोर एरिया में, वो होता है। इसमें ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें भी ग्रेट डिग्री प्रोटेक्शन है। बायोस्फीयरिज्म में ये नहीं कि आपको एनिमल को ही करना है, आप किसी भी चीज़ को कंजर्व कर सकते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ओनली नेशनल पार्क में ओनली एनिमल, और इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कर सकते हो, प्लांट एंड एनिमल और भी चीज़ कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें तो बस ये कर सकते हो, घास चरा लिए, थोड़ी बहुत हंटिंग वंटिंग जो है रेगुलेट किया जाता है कि घास कोई ना चरा रहा हो, हंटिंग ना कर रहा हो, फॉरेस्टिंग ना कर रहा, कल्टीवेशन ना कर रहा है, जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, कोई ना कर रहा हो। इसमें कुछ लिमिटेशन के साथ कुछ चीज़ अलाउड रहती हैं। क्यों अलाउड रहती है, क्योंकि यार पूरा इंसान भी तो रहेंगे ना उसके अंदर थोड़े बहुत। नो इंटरफेरेंस एक्सेप्ट इन बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो फिर आते बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री क्लियरली पूरी साफ़ रहती है कि यहाँ एरिया में है नेशनल पार्क, पूरी साफ तरीके से, इसकी कोई क्लियर नहीं रहती, इसकी भी क्लियर रहती है, ऐसे आपको याद रखना है। अपग्रेडेड एंड डाउनग्रेडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी। कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यानी कि अगर नेशनल पार्क को डाउनग्रेड कर रहा है तो वो क्या में जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कुछ परमिशन एक्टिविटी हो जाएंगी, तो इसको नहीं कर सकते आप। इसको डाउनग्रेड कर सकते हो, कैन बी डाउनग्रेडेड कर सकते हो। इसमें क्या है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिकम ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये सारी चीज़ बताई थी। फिर आता है IUCN स्टेटस, ये कैटेगरी 2 में जो मैंने 6 कैटेगरी पढ़ाई थी ना ऊपर आपको, वो 6 कैटेगरियाँ IUCN, उसके अंदर 6ठी कैटेगरी में प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं, तो इसमें ये 2nd कैटेगरी में आते हैं, उसमें 4th में आते हैं, और ये जो होता है रफली ये क्या रहता है 5th कैटेगरी में रखे गए हैं, प्रोटेक्टेड एरिया वाली कैटेगरी में उनके आसपास। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब आता है टाइगर रिजर्व। ये जो टाइगर रिजर्व है, स्पेशली क्या हुआ कि कुछ एरिया नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, बेसिकली नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सपोर्ट द टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। ऐसा कब किया गया, जब प्रोडक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, इनिशिएट
1973 में क्या कि हमें टाइगर की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करनी है क्योंकि उनके हैबिटेट कम हो गए। तो जिम जो कॉर्बेट उत्तराखंड में थे, फर्स्ट टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश इन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। आपको पता लगा पहला नेशनल पार्क भी वही है और पहला टाइगर रिजर्व भी वही है। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई। इसको कौन हेड करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हेड करता है जो मिनिस्टर होते हैं इन्वायरमेंट के आपके, वो हेड करते हैं टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। इसको 2005 में इस्टेब्लिश किया गया मैनेजमेंट टाइगर के लिए और टाइगर की पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं देखने के लिए। एट ए प्रेजेंट 50 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। औरंग टाइगर रिजर्व इन आसाम इज़ ए 49 टाइगर रिजर्व और कामलेंग टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश इज़ ए 50th। अभी एक बढ़ा है शायद, ये आपको कमेंट में बताना है। जो भी डाटा मैं बता रहा हूँ इसको आपको अपडेट करने कमेंट में कहीं ना कहीं बताना है। मैं आपको बता देता, मैं आपको ये मुझे क्या लगता है, मैं 2 मिनट लगती है सर्च करता बता देता। मैं क्यों सर्च करके नहीं बताता, इसलिए सर्च नहीं करता ताकि आप उस पर सर्च करें, क्योंकि वो लेटेस्ट ऐड हुआ है। लेटेस्ट ऐड हुआ तो पॉसिबल बनती है कि वो न्यूज़ में पूछा जाए। अगर मैं यहाँ आपको बता दूंगा आप भूल जाओगे, आप अपना दिमाग लगाओगे और आगे चलोगे, आपको याद रहेगा। ये सारी चीज़ आपको बतानी है। कमेंट में बता दो नीचे या वहाँ पे बता दो, ग्रुप में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है। फिर आता है एलिफेंट रिजर्व। जैसे टाइगर रिजर्व बढ़ाना था तो हमें एलिफेंट पॉपुलेशन को भी देखना था, इनके लिए भी हमने काम किया। तो इनका 1992 में लेके आए बेटर कंजर्वेशन, इनके कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मैन और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए। तो हमने ये चीज़ हम लेके आए। एलिफेंट हमने लैंडस्केप बनाए, लैंड विद फ्रिक्वेंटली मूवमेंट किया गया। एलिफेंट जो लैंडस्केप्स थे ईस्टर्न सेंट्रल लैंडस्केप, तो ये हमने डेवलप किए जगह जगह पे जाके। एलिफेंट कॉरिडोर बनाए क्योंकि वो एक जगह से दूसरे मूव करते हैं, तो हमने कुछ ऐसी चीज़ों को डेवलप किया और इंडिया में आइडेंटिफाई 101 एलिफेंट टाइगर कॉरिडोर्स हैं। और टाइगर रिजर्व कितने हैं, वो 50